क्लास 9th मैंने आपके काव्य खंड से चैप्टर 1 कबीर की साखियाँ और शब्द इनके मैंने व्याख्या बता दी है बेटा। अब हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर साखियों के। पहला क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका उत्तर है ये। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं यानी घूमते हैं खेलते हैं, ठीक है। सेकंड है पवित्र मन या मानस। मानसरोवर के ये दो अर्थ होते हैं। अब है इसी बुक में से हम लोग लेंगे। देख बेटा, जिसके पास बुक नहीं है मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं आज बताऊंगी, तो ये बुक में से ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर है कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर, विकारों मतलब त्रुटियां बुराइयां से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र प्रेमी की कसौटी, ठीक है। अब ये है तीसरा क्वेश्चन है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरा दोहा क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है। अब हमको तीसरा दोहा पता ही नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर तीसरा दोहा लिख दिया है। तीसरे दोहे हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो ये मैंने दोहा यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया इस दोहे में। तीसरा दोहा ये वाला है। इस दोहे में अनुभव से प्राप्त यानी एक्सपीरियंस से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये है फोर्थ का क्वेश्चन है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है। संप्रदाय एक वो धर्म का जो एक है ना ग्रुप होता है ना, उसको संप्रदाय बोलते हैं। कोई हर धर्म हर जो नियम रूल अगर अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, उनमें अलग अलग रूल्स होते हैं। भेदभाव से दूर रहता है। तर्क वितर्क वैर विरोध, तर्क वितर्क वही वाद विवाद, एक दूसरे एक कहना मेरा धर्म अच्छा, वो कहेगा नहीं तेरा धर्म खराब मेरा धर्म। वैर विरोध यानी एक दूसरे का विरोध करना, वैर दुश्मनी करना। और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। पड़े बिना यानी इन चक्रों में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। यानी तर्क वितर्क वैर विरोध राम रहीम के चक्कर में ये सब में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। यानी उसको किसी धर्म जाति से कोई वो नहीं होता है, वो भगवान की भक्ति करता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया। संकीर्णता यानी छोटी सोच, ठीक है, नीचता, तुच्छता, जो भी ये छोटापन, ठीक है, छोटी सोच को की ओर संकेत किया। तो अंतिम दो दोहे यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, तो मैंने ये दो दोहे यहाँ लिख दिया है। पहला दोहा है काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जिम। अब यहाँ अंतिम दोहे तो लिख रखे, आपको दोहा पता नहीं चलेगा, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। सेकंड दोहा है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यानी कि इसमें कवि ने कौन सी संकीर्णता की ओर संकेत किया, यानी कौन सी छोटी सोच की ओर। तो पहला दोहा है ये वाला काबा फिरी काशी भया में। पहले दोहे में अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की, निंदा मतलब बुराई करने की संकीर्णता यानी छोटी सोच की ओर। यानी अपना धर्म बेस्ट, मेरा धर्म बेस्ट है, तेरा धर्म गंदा है, बुराई करना, वो वाली छोटी सोच, ठीक है। दूसरा दोहा क्या है ऊंचे कुल का जन्म या जे करने ऊंच न होए वाली में। दूसरे दोहे में ऊंचे कुल के अहंकार मतलब घमंड में जीने की संकीर्णता, यानी ऊंचे कुल के घमंड में जीने की छोटी सोच को
कि मैं तो भाई ऊंचे कुल का हूँ। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन आंसर मैंने बुक से करा दिए हैं, इसको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन बताऊँगी। ओके।